हेलो एवरीबॉडी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल वाली यूनिट में जो मेनली नेट टेट बीएड एमएड के सिलेबस में दी हुई है उसमें है नॉन टीचिंग डिवाइसेस। अप्रेजल ऑफ एन इंडिविजुअल में यानी कि किसी स्टूडेंट्स के संदर्भ में जब उसका पूरा हमने लेखा जोखा करना हो, जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने टेस्टिंग डिवाइसेस के बारे में बताया था जो आपकी इंटेलिजेंस अचीवमेंट से रिलेटेड थी। इस वाली में नॉन टीचिंग डिवाइसेस हैं, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, यानी कि बच्चों का इस तरह की डिवाइसेस, इस तरह के जो है रिकॉर्ड जिसमें क्या है बच्चों का टेस्ट उस पर्टिकुलर टेक्निक के लिए नहीं लिया जाता। तो यहाँ नॉन टेस्ट डिवाइसेस हैं और नॉन टेस्ट डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत अच्छे से क्या हैं बच्चे के बारे में, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव सभी की जानकारी क्या है दी जाती है, जिसमें जो है उसका पूरा रिकॉर्ड इन्वॉल्व होता है और वो बच्चे को उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए क्या है इसको नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस कहा गया है। जो नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस है इसमें सबसे पहली आपके कोर्स में है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है ये क्या होता है, जब बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, सपोज करो कोई बच्चा है और उसने क्या है अपना एडमिशन नर्सरी से लेके या मतलब लोअर जो उसका नर्सरी एलकेजी वो सब क्लासेस से लेके उसका क्या है पूरा रिकॉर्ड, जहाँ तक वो 10 12 जो भी करता है उसका पूरा रिकॉर्ड, उसी को क्या कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। इसको यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड। उस कंप्लीट रिकॉर्ड में क्या चीज़ें आ जाएंगी, इस कंप्लीट रिकॉर्ड को हिंदी में संचयी रिकॉर्ड भी कहते हैं। हर स्कूल कॉलेज क्या है जब आप कहीं कोई भी अप्लाई करते हो तो वहाँ आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि रिलेटेड स्कूल से अपना क्या है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर लेकर आओ, और वो क्या है स्कूल से ही मांगा जाता है क्योंकि स्कूल क्या करता है बच्चे का कम्युलेटिव रिकॉर्ड, बच्चे का संचय रिकॉर्ड रखता है। इसमें क्या होता है बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, उसका ओवरऑल रिकॉर्ड होता है, उसका टोटल स्कोर, टोटल जो है स्कूल रिकॉर्ड होता है, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो हर स्कूल को अपने क्या है एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करके उसमें क्या है वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। उसी को क्या कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड। संचित करना, स्टोर करना, रख लिया जाता है। उसके आधार पर ये जो है हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड है। जब हमने किसी बच्चे का जो है जांचना समझना हो कि वो पर्टिकुलर बच्चा मतलब पहले अच्छा चल रहा था अब क्या है, तो ये कंक्लूजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसका पिछली क्लासेस का भी क्या है रिकॉर्ड देखते हैं और उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है, अब आप कहेंगे कि बच्चा जो है कक्षा 5 तक दूसरे स्कूल में रहा, फिर कक्षा 8 तक दूसरे में, कोई बात नहीं। जब बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो पिछले वाला जो स्कूल है वो उसको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देता है और उस पर उसकी हर क्लास की जानकारी दी जाती है कि ओवरऑल बच्चा जो है किस तरह का है। जो सीबीएसई बोर्ड है उसने भी क्या है एक परफॉर्मा जारी किया है और वहाँ उन्होंने क्या है सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है जो पूरी कम्युलेटिव रिकॉर्ड, ये संचयी रिकॉर्ड क्या है रखने के संदर्भ में है। तो बच्चे का जो है पूरा रिकॉर्ड, उसका कब पास परसेंटेज, उसका आचार विचार व्यवहार, सब तरह की जो है बातें कि कब उसने किस क्लास में एडमिशन लिया, किस परसेंटेज से पास हुआ, सारा रिकॉर्ड क्या है होता है। इसके आधार पर भी जो कोई बच्चों को गाइड करने वाला है वो उसके क्या है कंक्लूजन निकाल सकता है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट है सोशोमेट्री। जो सोशोमेट्री होती है इसको समाज मिति प्राविधि भी कहते हैं कि समाज मिति। समाज मिति से यहाँ क्या मतलब हुआ, ये भी क्या है नॉन टेस्टिकल डिवाइस है। इसमें क्या है जो
बच्चे का जो है एक सोशोमेट्रिक कि उसका फ्रेंड ग्रुप कौन है, उसके क्या है पेरेंट्स कौन है, उसका एक पूरा सामाजिक दायरा निकालना, जानना, समझना, वही क्या होगा, सोशोमेट्री होगा। तो जो समाज मिति है, और इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि जो समाज मिति होती है इसमें क्या होता है, जो बच्चा सपोज करो कोई जो है राम नाम का बच्चा है और वो कक्षा 8 में पढ़ रहा है और हमने उसकी सोशोमेट्री तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट्स से, उसके पीयर ग्रुप से, उसके आस पड़ोस से, जहाँ भी वो रहता है, आता जाता है, घूमता फिरता है, वहाँ से उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना, वही क्या कहलाता है, सोशोमेट्री कहलाता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इससे भी क्या है, पूरी जानकारी उसके आचार विचार की, उसके व्यवहार की, उसके जो है वर्क करने की, उसकी थिंकिंग की, वो क्या है मिल जाती है, जिसके आधार पर क्या है हम कंक्लूजन निकाल के बच्चे को क्या है गाइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वैसे ये सारी जितनी भी टेक्निक है नॉन टेस्टिकल, मैंने अपनी बाकी वीडियो में भी क्या है इन डिटेल एक एक को क्या है पढ़ाया हुआ है। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर जो है हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी बच्चे को क्या है उसकी पर्सनैलिटी को जानना हो, समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो कि उसके मन में क्या चलता है, वो किस तरह का है, वो क्या मतलब उसके मन में किस तरह की जो है फीलिंग है, तब हम उसके इंटरनल को जानने के लिए, उसकी इंटरनल थिंकिंग को, उसकी जो है सोच को, उन सब चीज़ों को जानने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को कोई जो है चार्ट मॉडल दिखा दिए, उनके बारे में अपने विचार बताओ। कोई क्या है उसको हम जो है एक रोसे टेस्ट होता है, इंक ब्लोट टेस्ट होता है, कोई भी इंक के धब्बे बना दिए, कोई भी जो है चित्र दिखा दिया कि उनके बारे में अपने विचार प्रोजेक्ट करो, प्रेजेंट करो। तो बच्चा क्या होता है, जो भी सिचुएशन उसको दी जाती है किसी भी तरह की, वो क्या है उसके बारे में अपने विचार लिख भी सकता है, बता भी सकता है। उसी को क्या है प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। प्रोजेक्टिव से मतलब ये भी समझ सकते हो, जैसे मेरे पीछे ये प्लांट हैं और मैं बोलूँ कि यहाँ ये क्या शेप बन रही है, कि इसके बारे में जो है अपने विचार दो कि ये यहाँ किस तरह की आकृति जो है, ये सब पत्तियाँ मिलके किस तरह की आकृति बना रहे हैं। तो बच्चे जैसी सोच रखते होंगे उसी हिसाब से जो है चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। कोई बच्चा तो बोलेगा कि कुछ भूत सा भी दिख रहा है, कोई बच्चा बोलेगा कि मतलब कुछ जो है पीछे समुद्र की लहरें सी आ रही हैं, कोई बच्चा बोलेगा कि मतलब कुछ काला पीला सा अजीब सा ही दिख रहा है। तो ये सब बात कहने से उसके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, जिन चीज़ों को, जिन बातों को वो अपने अंदर ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देता है, बच्चा क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों को प्रोजेक्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा, बताएगा। उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट टेक्निक कहते हैं। इसके बाद आता है रेटिंग स्केल। जो रेटिंग स्केल है उसको निर्धारण मापनी भी कहते हैं, कि एक निर्धारण मापनी हम क्या करते हैं, हम एक रेटिंग बना लेते हैं। ये 5 पॉइंट रेटिंग भी होती है, 7 पॉइंट रेटिंग भी होती है और 11 पॉइंट रेटिंग भी होती है। सपोज करो आपने मेरी रेटिंग करनी है मेरी स्वयं की, कि भाई मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो आप क्या है 5 पॉइंट बना लो। बीच में जो है एवरेज लिखा जाएगा, नीचे जो है इसके बाद जैसे 5 पॉइंट बनाए हैं तो बीच के पॉइंट पे हमेशा जो सेंटर पॉइंट है उस पे क्या है एवरेज लिखा जाता है, उस पे हमेशा एवरेज लिखना है। इसके बाद नीचे की तरफ लो एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, इस तरह से। और जो इधर के जो 2 पार्ट हैं या जितने 7 पॉइंट बनाए हैं उसी के आधार पर आप जो पॉजिटिव साइड है उसमें जो है अबव एवरेज, गुड, वेरी गुड, इस तरह से जो है पॉइंट लिखते हैं। और वहाँ जो है आप ये निर्धारित कर लेंगे कि मैं किस पॉइंट पर डिजर्व करती हूँ। अब ऐसा ही जो है बच्चे के संदर्भ में, बच्चे के आचार विचार कैसे हैं, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा चीज़ों से कैसे रिएक्ट करता है, उन सब चीज़ों का क्या है एक रेटिंग बनाकर टीचर के द्वारा
या उसके जो है क्लासमेट्स के द्वारा या किसी मतलब जो भी उसकी जो है रेटिंग करना चाहता हो उसके द्वारा क्या है जान लिया जाता है कि बच्चा अगर रेटिंग करवाई जाए तो किस तरह का है। इसके बाद कि भाई वो कैसा पंक्चुअल है, कभी आता है कि नहीं आता है, हर चीज़ के बारे में मतलब एक जो है रेटिंग बनाकर कंक्लूड करवा लिया जाता है। इसके बाद जो है केस स्टडी, जो केस स्टडी होता है ये किसी भी बच्चे का क्या है व्यक्तिगत अध्ययन होता है और ये जो है पूरा विवरण, इसको केस स्टडी को कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट भी कह सकते हैं या जिसकी भी क्या है आप एनालिसिस करना चाहें। इसमें जो है आप स्टूडेंट लोगे, उसकी जो है मतलब फ़िलहाल जिस क्लास में पढ़ रहा है वो, उसका नाम पता कहाँ रहता है, कितने बहन भाई हैं, कौन सी मतलब कब से जो है उसने पढ़ना शुरू किया, कब से उसने क्या 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 जो उसने लाइफ में अपनी, अगर वो 18 साल की एज में है तो उसने हर साल में क्या क्या किया, उसका जो है पूरा लेखा जोखा लिख लेंगे। उसी को क्या कहते हैं केस स्टडी कहते हैं। उसमें जो है उसके माँ बाप का भी, उसके पीयर ग्रुप का भी, उसके जो है जो क्लास में उसका प्रेजेंटेशन है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड में, वो कितने बजे पढ़ता है, कितने बजे स्कूल जाता है, वो खेलता कितने बजे है, सारी चीज़ें क्या है एनालाइज, ओवरऑल चीज़ों का क्या है एनालिसिस कर लिया जाएगा। उसी को क्या कहते हैं केस स्टडी कहते हैं। इसके बाद आता है एकीडोटल रिकॉर्ड। कुछ इसको एकीडोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं, कुछ इसे एनसीडोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो एनसीडोटल रिकॉर्ड जो होता है, जो एकीडोटल रिकॉर्ड होता है, ये वर्णन अभिलेख होता है। इस वर्णन अभिलेख में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके संदर्भ में पूरी क्या है जानकारी होती है। तो पूरी जानकारी कैसे, कि जैसे हम किसी को कह भी देते हैं कि भाई आप अपने बारे में पूर्ण विवरण लिखो, तो जो वो पूर्ण विवरण लिखा जाता है अपने बारे में, उसी को क्या कहते हैं एनसीडोटल रिकॉर्ड कहते हैं, वर्णन अभिलेख। इसके नाम से ही जो है आप समझ जाएंगे कि एनसीडोटल रिकॉर्ड से मतलब होता है वर्णन अभिलेख, और वो किसके बारे में, हमारे स्वयं के बारे में, जब हम क्या है चीज़ों को स्वयं एक्सप्लेन करते हैं। और कोई और भी कर सकता है हमारे बारे में, जब पूरा जो है विवरण दिया जाए वो क्या है एनसीडोटल रिकॉर्ड कहलाएगा। कब जो है मतलब पूरी लाइफ को क्या होगा एक घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा पूरा, कि भाई जब इस तरह से जो है वो पूरा डिटेल प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है एनसीडोटल रिकॉर्ड कहलाता है, वर्णन अभिलेख कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक होता है बायोग्राफी। जो ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटो से मतलब स्वयं जो है अपनी लाइफ के अचीवमेंट के बारे में स्वयं लिखना, वो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। और जब आप मेरे बारे में लिखें वो कहलाता है बायोग्राफी। ठीक है, कि कहाँ जन्म हुआ, कब कब, वो सारी चीज़ें लिखना किसके द्वारा, आप लोगों के द्वारा। जब आप मेरे बारे में जो है कोई बात लिखें, जब हम किसी की जो है जीवन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा होता है बायोग्राफी कि ये कब पैदा हुए, क्या हुए। तो किसी उसके जो है जब पर्सन जो है मतलब पर्सन लिविंग भी हो और नॉन लिविंग के बारे में भी जो है होता है कि भाई वो कहाँ जन्म लिया, क्या है, एक बायोग्राफी सी बना लेना कि उनकी पूरी पृष्ठभूमि क्या है, और ये दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। और जो ऑटोबायोग्राफी होती है ये मनुष्य अपने स्वयं के बारे में स्वयं जो है डिटेल अपना क्या है लिखता है और बाकी के सामने क्या है प्रस्तुत करता है। बाकी उसके आधार पर, ऑटोबायोग्राफी के आधार पर देखते हैं कि भाई किस तरह की पर्सनैलिटी है। तो आपने जो है जैसे हमारे कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है, उससे जो है उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। और जो हम किसी की जीवन परिचय वगैरह जो पढ़ते हैं वो बायोग्राफी होती है, जो बाकी लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है कि भाई उन्होंने ये किया, ये उनकी पर्सनैलिटी की खास बातें थी। तो आप जो हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड, सोशोमेट्रिक्स, कम्युलेटिव रिकॉर्ड से मतलब संचयी रिकॉर्ड, सोशोमेट्रिक से मतलब सामाजिक प्राविधि, प्रोजेक्टिव मतलब
जो आपका जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और रेटिंग निर्धारण मापनी से रिलेटेड है, केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन से रिलेटेड है, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड वर्णन अभिलेखों से रिलेटेड है, और जो ऑटोबायोग्राफी है और आपका जो है बायोग्राफी है, जो बायो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे संदर्भ में लिखी जाती है, और ऑटोबायोग्राफी क्या है, मनुष्य स्वयं के बारे में क्या है, प्रस्तुत करता है अपने आप को। तो ये सारे क्या हैं, नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस आपको समझ में आ गए होंगे, और इन पे क्या है पूरा एक लेंथी क्वेश्चन डिटेल में पूछ लिया जाता है। ठीक है।